ओके जी, तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 हमने वही काम करना है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा है। देखने में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और मुश्किल भी लग रहा होगा। जाहिर सी बात है कि आप लोग पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो आपको मुश्किल सी चीज़ लगनी है, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपके लिए मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से करके समझाना। अब इमेजिन करते हैं कि ये स्क्वायर आपके पास ऊपर नहीं दिया हुआ, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें ये ना दिया हो तो रियल पार्ट कौन सा होगा, 1/2। इमेजिनरी पार्ट आपके पास कौन सा होगा, √3/2। बस आपका यही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में अब अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखते सार मेरे जहन में दो तरीके आ रहे हैं। एक तरीका यह है कि मैं इधर डायरेक्ट फार्मूला लगा के फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड कर दूँ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है दो टर्म्स हैं। टर्म्स किसी तरीके से भी हो सकती हैं, डिवाइड में भी या सिंपल में भी। दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, a+b² ओपन करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बजाय एक आसान तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हम लोग पहले इसका एलसीएम लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। एलसीएम लेने से मेरा मुराद क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं। ये वाली फ्रैक्शन भी और ये वाली फ्रैक्शन भी दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, और दोनों का जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब ये तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने डायरेक्ट उठा के उसी को नीचे डिनोमिनेटर में या डिवाइड वाली जगह पर नीचे लिख देना है। नीचे लिखने के बाद ऊपर जो आपके पास टर्म्स हैं उनको हमने एग्जैक्ट वैसे ही लिख लेनी है। इधर आपको 1 दिया हुआ है, इधर आपको √3 आयोटा दिया हुआ है, तो इन दोनों को एग्जैक्ट 1 + √3 आयोटा हम लोगों ने लिख लेना है। 1 + √3 आयोटा। अब इधर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप लोग वो गलती गैस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गैस कर सकते तो मैं आपको वो गलती बता भी देता हूँ। वो गलती मैंने क्या किया है की है कि आपको नज़र आ रहा है कि इधर √3 एक अलग चीज़ है, आयोटा आपके पास एक अलग टर्म है, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर नहीं दी हुई। हालांकि मैंने क्या किया है जानबूझ के कि मैंने √3 को और आयोटा को जानबूझकर एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है, जो कि आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोग इसको पहली दफ़ा सॉल्व कर रहे हो। तो ये वाला काम आप लोगों ने बच्चे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने √3 अलग लिखना है और आयोटा को आपने अंडर रूट के बाहर लिखना है, इस तरीके से। और एक चीज़ नहीं भूलनी है आपने कि इसके ऊपर हमारे पास अभी भी क्या दिया हुआ है जी, होल स्क्वायर दिया हुआ है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, उस रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बिल्कुल साइड पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ कि दो टर्म्स हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई पावर दी हुई है। अब वो पावर क्या होगी, वो पावर आपका ऊपर वाली टर्म के ऊपर भी आ जाएगी और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके ऊपर भी एग्जैक्ट वही पावर आ जाएगी। अब इस सिनेरियो को देखते हुए एक हमें नज़र आ रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्ट इसी स्ट्रक्चर का है कि आपके पास एक ऊपर वाली टर्म और नीचे दूसरी टर्म दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई पावर दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पावर को ऊपर वाली टर्म के ऊपर ले आएंगे, 1 + √3 आयोटा, इसके ऊपर हम लोग उस पावर को अलग लिख लेंगे और नीचे हमारे पास जो टर्म दी हुई है जो कि हमारे पास 2 है उसके ऊपर पावर हम अलग लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है, अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी कि आपके पास दो टर्म्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं जी, ऐड हो रही हैं। दोनों के ऊपर क्या दिया हुआ है, होल में
स्क्वायर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एकदम फटाक से आपके जहन में आना चाहिए ये कि इधर तो हमारा फार्मूला लगेगा, फार्मूले की मदद से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। फार्मूले की मदद से एक्सपेंड नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट इसको ओपन करके मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपने इन दोनों को इसको फार्मूले की मदद से ही एक्सपेंड करना है। अगर आपको फार्मूला समझ नहीं आ रहा, आप सिंपली दोनों को सेपरेट लिख के मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। सेपरेट लिखने का मतलब क्या है जी, पावर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चीज़ दी हुई है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इस तरीके से इन दोनों को लिख के आगे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मुझे फार्मूले आसान लग रहा है, क्योंकि फार्मूले बनाए इसलिए गए हैं ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। अब फार्मूला कैसे लगेगा, इसको पहले मैं 1 मिनट रेज कर लूँ। ये नहीं, मैं रेज करने में लगा हुआ था, इधर सब कुछ ही रेज होने लग पड़ा है। इधर मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब बात हो रही थी कि ऊपर फार्मूला लगाने की। फार्मूला आप लोगों ने जिस तरीके से भी याद रखा हुआ है वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। एक तरीका जो मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया था वो ये था कि हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई हो रही है। हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है जी कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है। ऊपर हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख लिया। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, √3 और आयोटा, हमने उनको ऐसे लिख लिया। इधर दोबारा 1 लिख लिया, इधर दोबारा आपने √3 और आयोटा साथ में लिख लिया। डिवाइडेड बाय, नीचे आपको नज़र आ रहा है 2 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर डाला हुआ है। 2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है जी 4 के, हमने 4 लिख लिया। अब ऊपर अगर न्यूमरेटर में हम लोग देखें तो हमें नज़र आ रहा है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है जी 1 लिख लेते हैं, प्लस अगला जो है √3 आयोटा का स्क्वायर। इधर भी हमारे पास एक रूल अप्लाई हो रहा है। उस रूल को भी समझाने के लिए मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि ए और बी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई पावर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक टर्म हमारे पास √3 है, दूसरी टर्म हमारे पास आयोटा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई आपको पावर दी हुई है। अब ये पावर क्या करेगी जी, ए के ऊपर भी आ जाएगी और यही पावर आपके पास बी के ऊपर भी आ जाएगी। दोनों टर्म्स के ऊपर ये अलग अलग तरीके से पावर आ जाएगी। तो हम लोग भी एग्जैक्ट यही काम करते हैं इस सिनेरियो में। √3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं जी √3 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया और साथ ही साथ हम लोगों ने आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, प्लस 2 आ गया, 2 1 2 होता है और साथ में √3 हो गया। इधर जानबूझ के वो गलती मैं कर रहा हूँ कि मैं आयोटा के ऊपर भी √ डाल रहा हूँ, जो कि नहीं डालनी। आपने आयोटा को √ से बाहर रखना है। नेक्स्ट नीचे नज़र आ रहा है जी 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिख लेते हैं, इक्वल 1 प्लस, मैंने अपने प्रीवियस आपको वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये जो 2 है ये √ के साथ कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होने की वजह भी बताई थी कि आपके पास √ को हम लोग जब लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो हमारे पास बनती है 1/2। वो 1/2 आपके पास स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है और बन जाता है 1 बच जाता है, तो हम लोग √ को स्क्वायर के साथ काट सकते हैं। प्लस 2 √3 आयोटा। आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपने, क्वेश्चन तो मैं 1 बाय 1 ही करवा रहा हूँ, किसी भी जगह पर डाउट है तो आपने टाइम कोड मेंशन करके बताना है कि सर हमें इधर से समझ नहीं आई। नीचे 4 डाला हुआ है। गैस करें अगला स्टेप क्या होगा जी। मैं बार बार रिपीट करके आ चुका हूँ जी,
कि जिधर आपके पास आयोटा स्क्वायर है उधर हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की जगह डाल देनी है उसकी वैल्यू, जो कि है हमारे पास -1। इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ, ये देख हमारे पास 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 3 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने डाल देना है -1 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। दोबारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, +3 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास बनेगा +3 बनेगा या -3 बनेगा, हमारे पास -3 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं कि ये 3 के साथ प्लस, थोड़ा फासले से मैंने लिखा हुआ है लेकिन साथ ही लिखा जाता है, ये प्लस और माइनस के साथ 1 के साथ जो माइनस है वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास बनेगा माइनस, तो हमारे पास -3 आएगा। +2√3 आयोटा साथ में अंडर रूट के बाय डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 आ गया। बस एक दो स्टेप के बाद हमारा ये ड्यूल कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास बड़ा था उसको हमने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लेना है। 1 - 3 2 होगा, साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला जो कि माइनस है, +2√3 आयोटा साथ में बाय डिवाइडेड बाय 4। अब इधर से आगे करने के दो मेथड आ सकते हैं। एक मेथड ये है कि जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम लोग 4 को -2 के नीचे भी लिख लें, हम लोग 4 को 2√3 आयोटा के नीचे भी लिख लें, या दूसरा स्टेप जो है वो भी आप लोग सीख लें। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। आपके पास इधर दिया हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें -2 + 2a डिवाइडेड बाय 4 दिया हुआ है। अब ऊपर आप लोग अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है। वो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या कॉमन निकल सकता है जी, 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा -1 प्लस a डिवाइडेड बाय 4। ये 2 ऊपर भी है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास बचेगा -1 प्लस a डिवाइडेड बाय 2। इसी एग्जांपल को देख के अब हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिधर हम अभी पहुँचे हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये डिलीट हो गया। अब इसको -2 है, इस पूरे को हम लोग अगर मान लें कि ये हमारे पास a दिया हुआ है तो हमारे पास -2 + 2a बन रहे हैं। हकीकत में -2 प्लस √3 आयोटा है, लेकिन हम लोग 2 को कॉमन निकालते हैं। मतलब मेरा मेन मकसद आपको समझाने का ये है कि हम लोग ऊपर से 2 निकाल सकते हैं कॉमन, तो हम लोग ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा 2 कितने ज़ार 2 होता है 1 ज़ार माइनस एज इट इज़, प्लस 2 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होगा जी, 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 होता है जी, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 कितने ज़ार 4, सॉरी 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार, तो हमने इधर 2 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो है जी, अल्लाह भला करे, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इधर तक करके हमने सवाल को छोड़ देना है या आगे कुछ और भी फाइंड करने हैं? आगे फाइंड करना है। उसने हमें कहा हुआ है कि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में -1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। आयोटा इधर लिख लें या आयोटा आप लोग लिख लें 3 के थोड़ा सा आगे करके, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इधर से हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकाल लेना है। रियल पार्ट हमारे पास बनेगा जी, कौन सा बनेगा, ये मैं इक्वल क्यों डाल रहा हूँ। रियल पार्ट हमारे पास बनेगा जो कि सिंपल नंबर है विदाउट आयोटा वाला। रियल पार्ट बनेगा जी 1/2 बनेगा या -1/2, -1/2 साइन समेत। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बनेगा जी, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ IMG पार्ट, आप लोग पूरा लिख लें बेशक। आयोटा के साथ जो साइन समेत है, अब आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है जी √3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें अब आप लोग प्लस लिखें या ना लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमारा यही आंसर था कि हमने ऊपर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें से हम लोगों ने बताना था कि हमारे पास कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।